दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का ये प्यार मिलता जा रहा है, इससे हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा है और उत्साह बढ़ता जा रहा है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की मदद हो सके। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को आगे चैप्टर पढ़ाने से पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में आप लोग इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं। मेरे मित्र मुकेश बरनवाल सर, उनको आप लोग जानते होंगे दस्तक कैरियर कोचिंग से, वो जीएस पढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो उनके भी लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनका ये सामने एम्बेसी ऑल बाय मुकेश बरनवाल सर ऑनलाइन क्लास है इनकी, तो आप चाहें तो इनको भी आप देख सकते हैं। साथ इंग्लिश के साथ साथ आपका जीएस भी तैयार होता चला जाएगा। दैट इज़ एम्बेसी ऑल मुकेश बरनवाल सर। थैंक यू। आइए अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 7 आपने देखा था मैटर और मैट्रिक्स। मैटर और मैट्रिक्स का मतलब होता है माता। मैटरनल का अब उन वर्ड्स के साथ आप इसे सीखें। मैटरनल का मतलब हो गया मातृपक्ष का। तो जैसे अगर हम बोलते हैं मैटरनल अंकल, तो मातृपक्ष के अंकल हैं अर्थात हमारे मामा। दैट इज़ मैटरनल अंकल। अब पैटर और पैट्रिस, पैटर और पैट्रिस का मतलब होता है फादर। आपने पीछे के लेक्चर में सुना हुआ था। पैटर्नल वहीं से बना हुआ है, पैटर्नल पितृपक्ष का। तो जैसे अगर आपको मैटरनल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका मतलब मामा नाना की प्रॉपर्टी मिलती है। पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है तो इसका मतलब वो बाबा, पिताजी, चाचा, इस तरह से प्रॉपर्टी मिलती है पैटर्नल। मैटर्निटी का मतलब होता है मातृत्व, मदरहुड। पैटर्निटी वही है पैटर पैट्रिस पे, पितृत्व फादरहुड हो गया। मैट्रियार्की, आर्कियन का मतलब होता है आर्कियन का मतलब टू रूल होता है। तो आर्की और क्रेसी ये दो शब्द आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देखें मैट्रियार्की, मैट्री प्लस आर्की ये मिलकर के बना है मातृसत्तात्मक शासन। मातृसत्तात्मक शासन, इसका मतलब यहाँ पे मातृ से मतलब है महिला से है कि जब महिला मुखिया होती है किसी व्यवस्था में तो उस व्यवस्था को हम मैट्रियार्की कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृसत्तात्मक शासन था। तो मातृसत्तात्मक शासन का मतलब कि जरूरी नहीं है कि वह महिला माता ही हो, वह कोई भी हो सकती है, दादी हो सकती, चाची हो सकती है, माता हो सकती है, बुआ हो सकती है। तो वहाँ से यह चीज़ मान ली गई है कि मैट्रियार्की मातृसत्तात्मक शासन। उसी तरह से पैट्रियार्की का मतलब हो गया कि पितृसत्तात्मक शासन। पितृसत्तात्मक शासन से मतलब यहाँ से पुरुष से है। तो पितृ जरूरी नहीं को पिता हो। आपके घर में अगर बाबा आपके यहाँ मालिक हैं तो वह आपके पिता तो है नहीं, लेकिन उनको भी यही कहा जाता है कि व्यवस्था में वो क्या है, उस व्यवस्था को हम पैट्रियार्की कहते हैं, उसको पैट्रियार्क कहते हैं। मैट्रियार्क मतलब हो गया मदर रूलर, पैट्रियार्क का मतलब होता है फादर रूलर। इसी तरह से आ गया पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कली, ये भी आप सीख जाएंगे। मेट्रन उसी मैटर पे बना हुआ है, मैटर मैट्रिक्स में। मेट्रन माता सदृश महिला, ऐसी महिला जिससे हम माता जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जैसे हॉस्पिटल की जो चीफ नर्स होती है, वास्तव में जो पेशेंट होता है वह बच्चे जैसा होता है। पेशेंट और बच्चे में ज़्यादा फर्क नहीं होता है क्योंकि वह भी कुछ काम करने लायक नहीं होता है, तो उसमें उसके लिए मदरली केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये मदरली केयर कौन देता है, मेट्रन, माता सदृश महिला। उसी तरह से पेट्रन का मतलब संरक्षक, पिता सदृश पुरुष, पिता सदृश व्यक्ति, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो पिता जैसे कार्यों का निर्वहन करता है, संरक्षण देता है, उसे हम पेट्रन कहते हैं। तो पेट्रन संरक्षक हो गया। पेट्रनेज संरक्षण, पेट्रनाइज देखिए ISE दिया गया है, संरक्षण देना। आगे आप देखेंगे फ्रैटर्निटी, फ्रैटर और फ्रैट्रिस आपने पीछे के लेक्चर में सीखा था। फ्रैटर और फ्रैट्रिस का मतलब होता है ब्रदर। तो फ्रैटर्निटी क्या हो गया, फ्रैटर्निटी भाईचारा। इसी तरह से अगर हम फ्रैटरनाइज करें, मैंने लिखा नहीं है
लेकिन आप मीनिंग को गेस कर लेंगे। फ्रेटरनाइज ISE या IZE जब आता है तो वह वर्ब होता है सामान्य तौर पर। तो फ्रेटरनाइज का मतलब भाईचारा बनाना, भाईचारा स्थापित करना। सॉरारिटी का मतलब हो गया सरार, सरार का मतलब सिस्टर होता है। तो सॉरारिटी का मतलब महिला मंडली, तो महिला मंडली, सॉरारिटी का मतलब महिला मंडली। तो जैसे भाईचारा, तो उसी तरह से महिलाओं का जो समूह होता है। अब सरार का, यहाँ जो सरार का अर्थ होता है वो वैसे तो सिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड को महिला के रूप में लिया गया है। सॉरारिटी का मतलब महिला मंडली। आगे देखेंगे अक्षार। अक्षार का मतलब आप जानते हैं, अक्षार, अक्षार का मतलब होता है वाइफ। अक्षारियल, अक्षारियल का मतलब हो गया रिलेटेड टू वाइफ, पत्नी से संबंधित। अगर कोई चीज़ पत्नी से संबंधित है तो हम उसे अक्षारियल कहते हैं। जैसे अक्षारियल क्लोथ्स हमने बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, वह पत्नी का क्लोथ है, पत्नी के कपड़े हैं। अक्सारियस, अक्सारियस, अक्सारियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। अब ये अक्सार शब्द है, अक्सार शब्द से बना हुआ है अक्सारियस, जो अपनी पत्नी की हर बात में, ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। इसका मतलब जोरू का गुलाम, अक्सारियसली हो जाएगा, अक्सारियसनेस। आप अपने आप धीमे धीमे सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सीखें, घबराने की ज़रूरत नहीं करें। सर ने बता दिया, लिखवाया नहीं, आप खुद से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि वर्ड्स कम लिखे हों, लेकिन आपको जो जानकारी हो वो बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं लिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि आप वर्ड्स को तैयार कर रहे हैं, वर्ड्स को आप समझ रहे हैं। लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपके यहाँ दिमाग में लिखा होना चाहिए। तो अक्सारियस, जो पत्नी की हर बात में यस यस बोले, अक्सारियस। जोरू का गुलाम एडजेक्टिव हो गया। अक्सारियसली यह एडवर्ब हो जाएगा। अक्सारियसनेस दैट इज जोरू की गुलामी। अल्मा मटर, अल्मा हम लोगों ने मैटर और मैट्रिक्स जो पहले देखा था। अल्मा का मतलब होता है सोल। अल्मा का क्या मतलब होता है, सोल होता है। तो अल्मा का मतलब सोल होता है। तो ये सोल, सोल का मतलब आत्मा। तो अल्मा मटर जो होता है यह वंस स्कूल और कॉलेज, किसी व्यक्ति का स्कूल या कॉलेज, जैसे आप अपनी बात बोलते हैं मैं इस स्कूल में पढ़ा, दैट इज़ योर अल्मा मटर। अल्मा मटर होता है। तो यह सोल कौन सा सोल है, एजुकेशनल सोल है। सोल का मतलब आत्मा, जो शैक्षणिक आत्मा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हम अल्मा मटर कहते हैं। मनी, देखिएगा जरा सा, इसमें मैं पहली बात पैट्रीमोनी की बात करता हूँ। तो पैट्रीमोनी, मोनी जो शब्द आया हुआ है यह दरअसल जैसे हम लोगों में लक्ष्मी जी हैं, उसी तरह से यह वर्ड जिस भाषा से आया हुआ है उसमें इस शब्द का जो रूट है वो वही है कि लक्ष्मी जी धन संपत्ति की मालिक होती हैं, स्वामिनी होती हैं। वो शब्द वहीं से आया है और इसका अर्थ धन से संबंधित है। तो जो मैट्रिमनी है यह क्या है, ये पैतृक धन होता है, पैतृक संपत्ति। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा मैट्रिमनी की तरह से पैट्रीमनी की तरह से मैट्रिमोनी नहीं है। मैट्रिमोनी जो होता है वह मैरिज है। थोड़ा सा अर्थ यहाँ पे बीच बीच में चेंज होता रहता है, तो इसे आप देख लें। मैरिज, मैरिज है। और ओनिमा, ओनिमा एक वर्ड है, रूट है। ओनिमा का मतलब होता है नेम। तो पैट्रोनिमिक जो होता है, पैट्रोनिमिक, पैट्रोनिमिक का मतलब हो गया पैट्रन, पैट्रो, पैट्रस का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, पैट्रस, पैट्रस का मतलब हो गया फादर, और ओनिमा का मतलब हो गया नाम। तो जब पिता के नाम के ऊपर आपका नाम होता है, यानी पैतृक नाम पर आधारित आपका नाम होता है, उसे हम पैट्रोनिमिक कहते हैं। पैट्रोनिमिक होता है पैतृक नाम, और यह नाउन भी होता है। इक आया है, एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन लैंग्वेज ऐसे बदलती रहती है, तो ये नाम भी पितृ नाम या वंश नाम कहलाता है, पैट्रोनिमिक। तो उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत कायदे समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि रूट को मैं बार बार अपील कहता हूँ कि पीछे से लेक्चर नंबर 1 से आप ज़रूर देखें, तब आपको वर्ड समझ में आएंगे। शीट बनाते जाएं, प्रैक्टिस पेपर बनाते जाएं। साथ में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें रूट के लिए अलग से नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी, बहुत पतली सी होगी, बहुत पतली से, मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा
कुल मिला जाएगा 7-8-10 पेजेस की नोट्स होगा, और उसमें आप हज़ारों पेजेस की बुक को कवर कर लेंगे, ये आगे आपको समझ में आएगा। तो ये जितना हम लोग सीखते जा रहे हैं, बीच बीच में कभी ऐसा होगा कि मैं आपको केवल रूट्स पे ही बात करूँगा रिवीजन के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पढ़ना कैसे, इस पे ध्यान रखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।